नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि एक उड़ती हुई चिड़िया और एक शांत पड़े पत्थर में असल में क्या फर्क है? आज हम इसी गहरे रहस्य को सुलझाने जा रहे हैं, जीवन का रहस्य। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। सजीव और निर्जीव में आखिर अंतर क्या है? यही सवाल हमें जीवन के बिल्कुल सार तक ले जाएगा। देखिए, एक तरफ है मछली, इंसान और पेड़ जो जिंदा हैं, मतलब सजीव, और दूसरी तरफ है पत्थर, पहाड़ और पानी जो निर्जीव हैं। तो वो कौन सी खासियत है, वो कौन सा जादू है जो इन दोनों ग्रुप्स को एक दूसरे से इतना अलग बना देता है? तो सजीव आखिर है क्या? चलिए उन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं जो जीवन को बेजान चीजों से जुदा करते हैं। इसका जवाब ना कुछ खास जैविक प्रक्रियाओं में छिपा है, जिन्हें हम कहते हैं जैविक क्रियाएं। ये वो काम है जो हर जिंदा चीज हर पल लगातार करती रहती है। अब हम जानेंगे जीवन के उन 7 खास लक्षणों के बारे में। ये वो जरूरी प्रक्रियाएं हैं जो हर जिंदा चीज को परिभाषित करती हैं। इनको समझिए, जीवन के खेल के 7 नियम। जी हाँ, पूरे 7। और यही 7 नियम तय करते हैं कि कोई चीज जिंदा कहलाएगी या नहीं। ये है वो 7 जादुई प्रक्रियाएं: पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, संवेदनशीलता, वृद्धि, प्रजनन और एक निश्चित जीवन अवधि। चलिए इनमें से एक को जरा और करीब से देखते हैं। चलिए संवेदनशीलता को समझते हैं। कभी ख्याल आया है कि जब किसी गर्म चीज को छूते हैं तो हाथ बिजली की तेजी से अपने आप पीछे कैसे हट जाता है? बस यही तो है संवेदनशीलता। पटाखे की आवाज से पक्षियों का उड़ जाना, या छुई मुई के पौधे का छूते ही अपनी पत्तियों को सिकोड़ लेना, और हमारा गर्म चीज से हाथ हटा लेना, ये सभी अपने आसपास के बदलाव पर प्रतिक्रिया देने के यानी संवेदनशीलता के बेहतरीन उदाहरण हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये सारी प्रक्रियाएं होती कहाँ हैं? ये हमें ले जाता है जीवन की सबसे छोटी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इकाई की ओर, कोशिका यानी ये सेल। इसको ऐसे सोचिए, जिस तरह एक घर कई छोटी छोटी ईंटों से बनता है, ठीक उसी तरह एक जिंदा शरीर भी कई छोटी छोटी इकाइयों से बना होता है। और उन्हीं छोटी इकाइयों को कोशिका कहते हैं। ये किसी भी जीव की सबसे छोटी बनावटी और कामकाजी इकाई है, जहां जीवन की सारी जैविक क्रियाएं होती हैं। ये सच में जीवन का इंजन है। और एक बात, कुछ जीव सिर्फ एक ही कोशिका से बने होते हैं। जी हाँ, कोशिकाओं की संख्या के आधार पर ना जीव 2 तरह के होते हैं। एक कोशिकीय जैसे अमीबा जो हमें दिखाई नहीं देते, और बहुकोशिकीय जैसे मछली, पेड़ और हम इंसान जो करोड़ों अरबों कोशिकाओं से बने हैं। और यहाँ एक मजेदार बात, दुनिया की सबसे छोटी कोशिकाएं बैक्टीरिया की है, जबकि सबसे बड़ी अकेली कोशिका है एक शुतुरमुर्ग का अंडा। कितना हैरान करने वाला है कि जीवन इतने अलग अलग पैमानों पर मौजूद हो सकता है। दुनिया में करोड़ों तरह के जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं। तो वैज्ञानिक जीवन की इस अविश्वसनीय विविधता को व्यवस्थित कैसे करते हैं? यहीं पर काम आता है जीवों का वर्गीकरण। जानवरों को बांटने का एक बहुत सीधा सा तरीका है उनकी रीढ़ की हड्डी। अकशेरुकी यानी वो जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, जैसे कीड़े मकोड़े और केंचुए, और कशेरुकी यानी वो जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, जैसे मछली, मेंढक और हम सब। ठीक इसी तरह पौधों को उनके जीवन काल के हिसाब से भी बांटा जा सकता है। 1 वर्षीय पौधे जैसे गेहूं जो 1 साल जीते हैं, द्विवर्षीय जैसे केला जिनका जीवन चक्र 2 साल का होता है, और बहुवर्षीय जैसे आम और नीम के पेड़ जो सालों साल जिंदा रहते हैं। अब कुछ ऐसा देखने के लिए तैयार हो जाइए जो सच में हैरान कर देगा। पौधों के अद्भुत रूपांतरण, मतलब जब पौधे के हिस्से अपना रूप बदलकर कुछ नया ही काम करने लगते हैं। कभी सोचा है गाजर इतनी मीठी और कुरकुरी क्यों होती है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये असल में एक जड़ है जो खाना जमा करने के लिए अपना आकार बदलकर मोटी और शंकु जैसी हो गई है। गाजर की ही तरह मूली भी एक और जड़ है जो भोजन जमा करती है, लेकिन इसका आकार थोड़ा अलग होता है, बीच में से मोटा और किनारों पर पतला। अब एक आम गलतफहमी दूर करने का समय है। आलू, जिसे हम अक्सर जड़ समझ लेते हैं, वो असल में एक रूपांतरित भूमिगत तना है जो जमीन के नीचे अपने अंदर भोजन जमा करता है ना कमाल की बात? और क्या कभी अंगूर या मटर की बेल को देखा है?
इनके तने कमजोर होते हैं, इसलिए ये धागे जैसी पतली पतली चीजें बनाते हैं जो इन्हें ऊपर चढ़ने में सहारा देती हैं। प्रकृति का क्या शानदार जुगाड़ है। तो आज की हमारी ये कहानी कहाँ से कहाँ तक पहुंची। हमने जीवन को बताने वाली 7 प्रक्रियाओं से शुरुआत की, फिर जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका को समझा। हमने देखा कि जीवों को कैसे बांटा जाता है और कैसे पौधे अपने माहौल में ढलने के लिए हैरान कर देने वाले तरीके अपनाते हैं। इतनी सारी विविधता, इतने सारे अलग अलग रूप देखने के बाद एक सवाल मन में आता है, क्या ये सभी सजीव प्राणी, छोटे बैक्टीरिया से लेकर विशाल पेड़ तक, जीवन की एक एकल कहानी का हिस्सा हैं? इस पर विचार कीजिएगा।